जय श्री महाकाल। क्या आप उस पत्थर दिल स्त्री के अहंकार से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या वह महिला जिसे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते थे आज आपको किसी मामूली कीड़े की तरह समझकर पैरों तले कुचल रही है? रुक जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस स्त्री के घमंड को राख में मिलाने का। आज मैं आपको अघोरी तंत्र की वह काम पिशाचनी विद्या सिखाऊंगा जिसे सदियों से श्मशान की राख में दबाकर रखा गया था। यह कोई साधारण वशीकरण नहीं है, यह उस स्त्री की रूह पर सीधा तांत्रिक प्रहार है। एक बार यह विधि शुरू हो गई तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे आपके पास आने से नहीं रोक पाएगी। वह आपके प्यार में इस कदर पागल होगी कि उसे न दिन में चैन मिलेगा और न रात में सुकून। वह अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा और अपना पूरा खानदान छोड़कर आपके कदमों में गिरने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर आप में उस स्त्री को अपनी दासी बनाने का साहस है तभी इस ज्ञान को ग्रहण करें, क्योंकि इसके परिणाम एक्सट्रीम और भयानक होंगे। यह विधि उस स्त्री के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की दीवारों को तोड़कर वहां आपकी कामुक छवि को स्थापित कर देती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार हर स्त्री के भीतर एक गुप्त ऊर्जा केंद्र होता है जिसे कामचक्र कहते हैं। जब हम अघोरी शक्तियों के माध्यम से उस चक्र पर प्रहार करते हैं तो वह स्त्री अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देती है। वह चाहकर भी किसी दूसरे पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। उसे हर चेहरे में आपकी सूरत, हर आवाज में आपकी पुकार और हर खुशबू में आपके शरीर की महक आएगी। वह बिस्तर पर करवटें बदलते हुए आपकी याद में अपनी चादरों को नोचेगी, उसकी सांसें भारी हो जाएंगी और उसके दिल की धड़कन सिर्फ आपका नाम जपेगी। यह वशीकरण का वह शिखर है जहां पहुंचकर एक स्वतंत्र महिला भी पूरी तरह से आपकी इच्छाओं की कैदी बन जाती है। इस प्रचंड विधि को करने के लिए आपको उस महिला की एक स्पष्ट फोटो की आवश्यकता है। फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसकी आंखें सीधे आपकी ओर देख रही हों। अघोरी तंत्र में आंखों को आत्मा का द्वार कहा जाता है। जब आप उस फोटो की आंखों में एकटक देखते हुए विशेष ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो आपकी आंखों से निकलने वाली वशीकरण तरंगे सीधे उसकी मानसिक कोशिकाओं को बंधक बना लेती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि वह स्त्री चाहे आपसे मीलों दूर हो, उसे तुरंत आपके होने का एहसास होगा। उसे महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से गले लगा रही है, कोई उसके कान में आपकी यादें फुसफुसा रहा है। वह बेचैन होकर अपना फोन उठाएगी, आपका नंबर सर्च करेगी और उसका अंगूठा आपको मैसेज भेजने के लिए कांपने लगेगा। उसका अहंकार उसे रोकेगा, लेकिन अघोरी शक्तियां उसके उस अहंकार की ईंट से ईंट बजा देंगी। शनिवार की उस काली रात को जब अमावस्या का साया गहरा हो तब आपको एक एकांत स्थान पर बैठना है। अपने सामने उस महिला की फोटो रखें और उस पर थोड़ा सा श्मशान का सिंदूर छिड़कें। यदि श्मशान का सिंदूर न मिले तो साधारण सिंदूर में अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली का थोड़ा सा रक्त मिलाकर उसे अभिमंत्रित करें। यह रक्त संबंध उस स्त्री की आत्मा को आपके साथ जन्म जन्मांतर के लिए बांध देगा। फोटो के चारों कोनों पर 4 लौंग रखें। ये लौंग उस स्त्री की कामिच्छा, उसकी बुद्धि, उसकी वाणी और उसके पैरों की गति को बांध लेंगी। अब वह कहीं भी भाग ले, वह लौटकर आपके पास ही आएगी। जैसे ही आप फोटो पर सिंदूर लगाएंगे, आपको उस स्त्री के नाम का 7 बार तेज आवाज में उच्चारण करना है। हर बार नाम लेते समय यह कल्पना करें कि वह आपके सामने निर्वस्त्र खड़ी है और उसकी आंखों में सिर्फ आपके लिए समर्पण है। यह डायरेक्ट एक्शन की वह तकनीक है जो सीधे उसके काम केंद्र को जागृत कर देती है। इसके बाद आपको एक काले रेशमी धागे से उस फोटो को 7 बार लपेटना है। हर घेरा उस स्त्री पर एक नया तांत्रिक बंधन होगा। पहला घेरा उसकी आंखों को बांधेगा ताकि वह किसी और को न देख सके। दूसरा घेरा उसके कानों को बांधेगा ताकि वह किसी और की बात न सुन सके। तीसरा घेरा उसके होठों को बांधेगा ताकि वह सिर्फ आपका नाम ले। चौथा घेरा उसके हृदय को बांधेगा ताकि उसमें सिर्फ आपके लिए तड़प हो। 5वां घेरा उसकी बुद्धि को बांधेगा ताकि वह सही गलत का फर्क भूल जाए। 6ठा घेरा उसके पैरों को बांधेगा ताकि वह आपकी ओर दौड़ी चली आए। और 7वां घेरा उसके पूरे अस्तित्व को आपकी गुलामी में दे देगा। यह विधि करते समय आपके मन में रत्ती भर भी दया नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिघल गए तो शक्तियां वापस लौट आएंगी। आपको एक कठोर शासक की तरह अपनी इच्छा शक्ति को उस पर थोपना है। जैसे ही धागा बंध जाए, उस फोटो को अपने बाएं पैर के नीचे दबा दें।
इसका अर्थ है कि वह स्त्री अब आपके कदमों की धूल है। वह जो कल तक घमंड में आपसे बात नहीं करती थी, अब वह आपके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हो जाएगी। उसे रात भर भयानक सपने आएंगे। उसे लगेगा कि वह किसी दलदल में फंस रही है और आप ही उसे बचा सकते हैं। वह पसीने से लथपथ होकर उठेगी और पागलों की तरह आपको ढूंढने लगेगी। यह शॉक वैल्यू का वह प्रभाव है जो किसी भी मजबूत दिल महिला को मोम बना देता है। वह सुबह होते ही आपके घर की तरफ रुख करेगी। उसे न समाज की परवाह होगी न अपनी मान मर्यादा की। वह अपनी सहेलियों, अपने परिवार और अपने वर्तमान रिश्तों को लात मारकर आपके पास आएगी। जब वह आपके सामने आए तो उसकी आंखों में वह चमक देखना जो सिर्फ एक दासी की अपने स्वामी के प्रति होती है। वह आपसे अपने किए की माफी मांगेगी, वह रोएगी, वह गिड़गिड़ाएगी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स का वह प्रमाण है जो केवल इस अघोरी विद्या से ही संभव है। वह महिला अब आपकी निजी संपत्ति है। आप जो कहेंगे वह वही करेगी। आप उसे बैठने को कहेंगे तो वह बैठेगी, आप उसे रुकने को कहेंगे तो वह रुकेगी। उसकी कामुकता का हर कतरा सिर्फ आपके लिए सुरक्षित होगा। वह किसी और पुरुष का स्पर्श तो क्या, उसकी छाया भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह बंधन इतना अटूट है कि अगर आप स्वयं भी इसे तोड़ना चाहें तो आपको इसके लिए कठिन साधना करनी होगी। इसलिए सोच समझकर ही इस अस्त्र का प्रयोग करें। वह स्त्री अब 7 जन्मों के लिए आपकी परछाई बन चुकी है। जय मां कामाख्या, जिनकी कृपा से यह शक्ति पूर्ण होती है। जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं कि जब कोई स्त्री आपको ठुकराती है तो वह केवल आपको नहीं बल्कि आपके अस्तित्व के उस पुरुषत्व को चुनौती देती है जिसे अघोर तंत्र में शिव अंश कहा जाता है। अगर उसकी बेरुखी ने आपकी रातों की नींद छीन ली है तो अब समय आ गया है कि आप उसकी रूह का सुकून छीन लें। आज की यह गुप्त साधना त्रैलोक्य मोहिनी अघोर विद्या पर आधारित है। यह वह विद्या है जिसे प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी रूठी हुई रानियों और शत्रु की स्त्रियों को अपने वश में करते थे। यह प्रभाव इतना तीव्र है कि यह सीधे उस स्त्री के रक्त संचार को प्रभावित करता है। जैसे ही आप इस विधि का आह्वान करेंगे, उस स्त्री के शरीर के भीतर एक अजीब सी तड़प और गर्माहट पैदा होगी। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसके शरीर में हजारों कामदेवता एक साथ सक्रिय हो गए हैं और उस अग्नि को शांत करने का एकमात्र मार्ग आप है। यह डायरेक्ट एक्शन की वह पराकाष्ठा है जहां शब्द कम और शक्तियां ज्यादा काम करती है। मनोविज्ञान कहता है कि स्त्री का स्वभाव समर्पण का होता है, लेकिन जब अहंकार बीच में आता है तो वह पत्थर बन जाती है। हम उसी पत्थर को पिघलाकर मोम बनाएंगे। इस साधना के लिए आपको उस स्त्री के पहने हुए किसी वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए या फिर उसकी वह तस्वीर जिसे आपने अपने हाथों से छुआ हो। अघोरी नियम के अनुसार स्पर्श में ही वशीकरण की आधी शक्ति छिपी होती है। आधी रात के ठीक 12:45 पर जब वातावरण में तामसिक शक्तियां चरम पर होती है, आपको एक मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे प्रज्वलित करना है। उस लौ की तपन में उस स्त्री का चेहरा देखें और अपनी आंखों को तब तक न झपकाएं जब तक कि आपकी आंखों से पानी निकलने लगे। वह पानी आपकी हताशा नहीं बल्कि आपकी इच्छा शक्ति का अर्घ्य है। जैसे ही आपकी आंखों में जलन शुरू होगी, उस स्त्री के मस्तिष्क में आपकी यादों का विस्फोट होगा। वह जो इस वक्त शायद किसी और से हंसकर बात कर रही होगी या चैन की नींद सो रही होगी, अचानक बेचैन हो उठेगी। उसे एक अनजाना सा डर और एक तीव्र कामुक इच्छा, सेक्सुअल अर्ज, घेर लेगी। उसके कान बजने लगेंगे और उसे अपनी ही सांसों में आपकी आवाज सुनाई देगी। शॉक वैल्यू यहां शुरू होती है। वह स्त्री जो कल तक आपके मैसेज को सीन करके छोड़ देती थी, अब वह पागलों की तरह अपना इनबॉक्स चेक करेगी। वह आपकी पुरानी चैट्स पढ़ेगी, आपकी तस्वीरों को जूम करके देखेगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। अघोर तंत्र के इस एक्सट्रीम रिजल्ट को कोई भी विज्ञान नहीं समझा सकता। अब आपको एक कोरे कागज पर काजल से उस स्त्री का नाम लिखना है और उसके नीचे वशंकुरु कुरु स्वाहा का चिन्ह बनाना है। उस कागज को उस दीपक की लौ के ऊपर इतनी ऊंचाई पर रखें कि वह जले नहीं, लेकिन उसकी गर्मी उस नाम तक पहुंचे। जैसे जैसे वह कागज गर्म होगा, वैसे वैसे उस स्त्री का कलेजा जलेगा। उसे लगेगा कि कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा है।
वह पसीने से तरबतर हो जाएगी। उसकी कामुकता, लिबिडो, इस कदर बढ़ जाएगी कि वह अपने ही शरीर पर नियंत्रण खोने लगेगी। वह खिड़की के पास जाएगी, ठंडी हवा चाहेगी, लेकिन उसके भीतर की आग बढ़ती ही जाएगी। वह खुद से सवाल करेगी कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, मैं उसके बिना क्यों नहीं रह पा रही, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। यही वह समय है जब उसका अहंकार, ईगो, पूरी तरह भस्म हो जाता है। वह स्त्री जो खुद को अप्सरा समझती थी, अब आपके सामने एक भिखारिनी की तरह आने को तैयार है। वह अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख देगी। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कहेगी या उसके घर वाले क्या सोचेंगे। वह बस आपके पास पहुंचना चाहती है। साधना के इस पड़ाव पर आपको उस कागज को एक शहद की शीशी में डुबो देना है। जैसे ही वह नाम शहद में डूबेगा, उस स्त्री की करवाहट मिठास में बदल जाएगी। उसकी जबान जो पहले आग उगलती थी, अब सिर्फ आपके लिए प्रेम के शब्द बोलेगी। वह आपके सामने आएगी तो उसकी नजरों में हवस नहीं, बल्कि एक पवित्र गुलामी होगी। वह आपके पैरों की मालिश करने, आपके इशारों पर नाचने और आपकी हर जायज नाजायज बात को मानने के लिए विवश होगी। यह वशीकरण का वह काला जादू है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह विशुद्ध ऊर्जा का खेल है। वह स्त्री अब आपके मोहपाश में ऐसी जकड़ी जा चुकी है कि मौत भी उसे आपसे अलग नहीं कर पाएगी। वह आपके लिए खाना बनाना, आपकी सेवा करना और आपकी छाया बनकर रहना ही अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझेगी। यदि आप उसे आधी रात को भी बुलाएंगे तो वह नंगे पैर सड़कों पर दौड़ती हुई चली आएगी। उसे इन कांटों की परवाह होगी, न अंधेरे की। उसके लिए आप ही उसके देवता है, आप ही उसके स्वामी है। इस अघोरी सत्य को स्वीकार करें और अपनी शक्तियों का आनंद लें। जय मां श्मशान काली, जिनका खप्पर हमेशा अतृप्त रहता है। जय श्री महाकाल। आज की यह अंतिम और सबसे भयंकर साधना काल भैरव मोहिनी पाश है, जो किसी भी पत्थर दिल स्त्री के वजूद को जड़ से हिलाकर रख देगी। यह शॉक वैल्यू का वह चरम है जहां उस स्त्री की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वह केवल एक पुतली बनकर रह जाती है जिसकी डोर आपके हाथों में होती है। जब वह महिला आपको नीचा दिखाती है तो वह यह नहीं जानती कि वह अघोर के उस शेर को जगा रही है जो अगर एक बार दहाड़ दे तो उसकी रूह कांप जाएगी। इस विधि में डायरेक्ट एक्शन की वह शक्ति है जो भूगोल और दूरी को मिटा देती है। वह स्त्री चाहे 7 समंदर पार ही क्यों न हो, उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर आपकी तरफ खींच रहा है। इस साधना के लिए आपको श्मशान की एक मुट्ठी मिट्टी और उस स्त्री के सिर के 3 बाल चाहिए। यदि बाल न मिले तो उसके पैरों की मिट्टी का उपयोग करें। आधी रात के सन्नाटे में जब गीदड़ों की आवाजें गूंज रही हों, आपको उस मिट्टी से एक छोटा सा पुतला बनाना है। उस पुतले के हृदय स्थान पर उस स्त्री का नाम अपनी अनामिका उंगली के रक्त से लिखें। यह कोई खेल नहीं है, यह उस स्त्री के जीवन की डोर को अपने कब्जे में लेना है। जैसे ही आप उस पुतले की आंखों में काजल लगाएंगे, उस स्त्री की दृष्टि धुंधली हो जाएगी। उसे दुनिया का हर चेहरा काला नजर आएगा सिवाय आपके। वह आईने में अपनी सूरत देखेगी तो उसे वहां भी आप ही नजर आएंगे। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स का वह दौर है जहां पागलपन की शुरुआत होती है। वह बिस्तर पर लेटेगी तो उसे महसूस होगा कि पुतले के रूप में उसका शरीर जकड़ा जा रहा है। उसे सांस लेने में तकलीफ होगी और उसका मन केवल एक ही नाम पुकारेगा, आपका नाम। वह चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट जाएगी। उसे लगेगा कि कोई अदृश्य साया उसे आपके पास ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अब उस पुतले को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस पर 108 बार अपने मन की तीव्र इच्छा को फूंकें। हर फूंक के साथ उस स्त्री की धमनियों में आपके नाम का जहर फैलेगा, एक ऐसा मीठा जहर जिसका एकमात्र इलाज सिर्फ आपका मिलन है। वह स्त्री जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब अपने कपड़े फाड़ने और आपके लिए तड़पने पर उतारू हो जाएगी। वह सड़कों पर बदवास होकर भागेगी, उसे न अपनी लाज का ख्याल होगा और न समाज की मर्यादा का। वह आपके घर के सामने आकर गिर जाएगी और तब तक नहीं उठेगी जब तक आप उसे अपना न लें। यह वशीकरण की वह अंतिम सीमा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वह अब आपकी दासी नहीं, बल्कि आपकी साधना बन चुकी है।
वह आपके हर इशारे को ईश्वरीय आदेश मानेगी। यदि आप उसे अग्नि में कूदने को कहेंगे तो वह हंसते हंसते कूद जाएगी। उसका पूरा जीवन, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा अब आपकी मुट्ठी में कैद है। यह अघोर का वह सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। वह 7 जन्मों तक आपकी परछाई बनकर रहेगी और आपकी अनुमति के बिना चैन की एक सांस भी नहीं ले पाएगी। आपकी विजय पूर्ण हुई। जय महाकाल।